श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास की कथा में श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 6। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों में आप सावधान होकर से सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने से असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या फिर करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का त्याग करके मालती मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनों सोपचारों से त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजन करें। इसके बाद कहें, मैं शव भवनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भंडारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वह पुनरावृत से रहित अच्छे लोग को प्राप्त होते हैं। सनत कुमार, इस माह में नट्य व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप नट्य भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और जो धन की इच्छा चाहने वाला धन को प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह सब पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित सुखों उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने समर्थ के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शोभितो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापना करें। घट के ऊपर तारे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर रखें। सुंदर चंदोवा लगाएं, उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करें और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं में से 108 आहुति प्रदान करें।
यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अप्याश्वस इस मंत्र से दें और विल पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद दृष्टिगत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान को प्रदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता अर्पित सभी सामग्रियां आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषा युक्त वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था और श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं से भी इस व्रत को किया। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।